जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है अंधों की सूची। एक बार की बात है, एक बार राजा मानसिंह ने राज्य में अंधे लोगों को भीख देने का फैसला किया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई अंधा व्यक्ति भीख लेने से ना छूट जाए। राजा मानसिंह ने अपने लोगों से राज्य के सभी अंधे लोगों की सूची बनाने को कहते हैं। उसके बाद मंत्री राज्य के अंधे लोगों की सूची बनाकर राजा मानसिंह को दिखाते हैं और चतुर सिंह भी उस सूची को देखते हैं और फिर कहते हैं कि सूची अभी अधूरी है। चतुर सिंह ने सूची को पूरा करने के लिए कुछ समय मांगा। अगले दिन चतुर सिंह एक खाट के साथ एक बाजार के बीच में बैठते हैं और खाट को बुनना शुरू करते हैं। जब भी लोग उनके पास से गुजरते, लोग चतुर सिंह से पूछते, आप क्या कर रहे हैं? लेकिन चतुर सिंह कोई जवाब नहीं देते। जैसे ही दिन समाप्त होता है, मानसिंह राजा भी चतुर सिंह की हरकतों के बारे में सुनकर बाजार आते हैं और चतुर सिंह से पूछते हैं कि चतुर सिंह, तुम क्या कर रहे हो? चतुर सिंह चुपचाप अपना खाट बुनने में व्यस्त थे। उन्होंने राजा मानसिंह को कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन चतुर सिंह अंधे लोगों की एक लंबी सूची राजा मानसिंह को देते हैं और इस अंधे लोगों की सूची में राजा मानसिंह का भी नाम था। मानसिंह चतुर सिंह से वो पूछते हैं कि इसमें मेरा नाम क्यों है? उसके बाद चतुर सिंह कहते हैं कि महाराज, आपके साथ साथ उसी सूची में मौजूद सभी लोग कल मुझसे खाट बुनते समय पूछ रहे थे कि चतुर सिंह, तुम क्या कर रहे हो? जबकि मैं तो सबके सामने सिर्फ खाट बुन रहा था। फिर भी यह ऐसा सवाल पूछ रहे थे जैसे खाट दिखती ही नहीं हो सभी लोगों को। अब ऐसा सवाल तो कोई बिना आंखों वाला ही पूछ सकता है। राजा मानसिंह चतुर सिंह की बात समझ जाते हैं कि राज्य में दृष्टिहीन लोगों की तुलना में अधिक लोग अंधे हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दृष्टि वाले लोग भी अपने आसपास क्या हो रहा है इसके प्रति अंधे हो सकते हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। असाधारण अध्यापक। अधिकांश अध्यापक कक्षा में गंभीर रहते हैं, मगर कभी कभी हमारा सामना किसी ऐसे अध्यापक से भी हो जाता है जो असाधारण रूप से चतुर होता है। नसीरुद्दीन एक ऐसे ही अध्यापक थे। एक दिन उन्हें भूगोल की कक्षा में भेज दिया गया। नसीरुद्दीन को भूगोल का ज्ञान लगभग शून्य था। नसीर ने कक्षा में आते ही छात्रों से प्रश्न किया, क्या तुम्हें भूगोल के आधार तथ्यों का ज्ञान है? छात्रों ने एक ध्वनि में उत्तर दिया, जी नहीं। जब तुम्हें विषय के आधार तथ्यों का ज्ञान ही नहीं है तो तुम्हें आगे कैसा पढ़ा सकता हूँ? यह कहकर अध्यापक नसीर कक्षा छोड़कर बाहर चले गए। दूसरे दिन फिर उन्हें उसी कक्षा में जाना था। एक बार फिर नसीर ने अपना वही प्रश्न छात्रों से दोहराया, क्या तुम्हें भूगोल के आधार तथ्यों का ज्ञान है? इस बार छात्रों की ओर से दूसरी ही प्रकार का उत्तर मिला। छात्रों ने एक आवाज में कहा, हाँ महोदय, हम सब भूगोल के मूल्य तथ्यों से परिचित हैं। ऐसी दशा में कोई तुक नहीं है कि मैं उन्हीं बातों को कक्षा में दोहराऊं जिनसे तुम सभी पहले से ही परिचित हो। यह कहकर नसीर एक बार फिर कक्षा से बाहर आ गए। तीसरे दिन भी नसीर के सामने वही समस्या थी। उन्हें उसी कक्षा में जाकर वह विषय पढ़ाना था जिसका उन्हें जरा भी ज्ञान नहीं था। नसीर ने फिर बड़ी चतुराई से काम लिया। कक्षा में पहुंचकर उन्होंने फिर वही प्रश्न दोहराया, किंतु छात्र भी इस बार अध्यापक नसीर को कक्षा छोड़कर जाने का कोई अवसर देना नहीं चाहते थे। हम में से कुछ जानते हैं और कुछ नहीं जानते। छात्रों ने नसीर के प्रश्न के उत्तर में कहा, जो छात्र जानते हैं वे उन छात्रों को समझाएं और जो नहीं जानते हैं इसके बाद ही आगे की पढ़ाई की जाएगी। यह कहकर एक बार फिर अध्यापक नसीर
अपनी भूगोल संबंधी अज्ञानता की पोल खुलने से बच गए। एक और दिन एक छात्र ने अध्यापक नसीर से प्रश्न किया, अध्यापकों में कुछ असाधारण शक्तियां होती है, क्या आप में भी कोई असाधारण शक्ति है? नसीर ने उत्तर दिया, है ना, मैं अंधेरे में भी देख सकता हूँ। किंतु छात्र हार मानने वाला नहीं था। उसने कहा, यदि ऐसा है तो आप रात में सड़क पर लालटेन लेकर क्यों निकलते हैं? पर अध्यापक नसीर को हराना आसान नहीं था। उसने एक बार फिर बड़ी चतुराई से उत्तर दिया, मैं तो रात में भी देख सकता हूँ, पर लालटेन लेकर इसलिए निकलता हूँ ताकि तुम जैसे साधारण लोग रात में रास्ता देख सके। नसीर से एक बार फिर अपनी चतुराई से छात्र को खामोश कर दिया। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जादूगर की चुनौती। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय कला के पुजारी थे। उनके दरबार में अक्सर संगीतकार, कलाकार, जादूगर आदि आते रहते थे। राजा इस बात के लिए मशहूर थे कि वे हर कलाकार को अच्छा इनाम देते थे। एक बार उनके दरबार में एक जादूगर आया और कुछ जादू दिखाने लगा। वो अपने हाथ में कमल से उसने कुछ पत्थर सोने के सिक्कों में बदल दिए और उन्होंने अपने सहायक को भी सबके सामने 2 हिस्सों में काट दिया और फिर उसे जोड़ भी दिया। फिर उसने ललकारा, कोई जादूगर है यहाँ जो मेरा मुकाबला कर सकता है? राजा कृष्णदेव राय कुछ नहीं बोले, लेकिन उनके मंत्री तेनालीरामा को बहुत बुरा लगा। वे खड़े हुए और बोले, मुझे तुम्हारी चुनौती मंजूर है। मैं आंखें बंद करके ऐसा चमत्कार दिखाऊंगा जो तुम आंखें खोलकर भी नहीं दिखा सकते। क्या तुम मेरी चुनौती स्वीकार करते हो? जादूगर तेनालीराम के बुद्धि बल से पूरी तरह अनभिज्ञ था। वह जोर से चिल्लाया, यह क्या बेवकूफी भरी चुनौती है? तुम ऐसा कौन सा कमाल दिखा सकते हो जो तुम आंखें बंद करके कर लोगे और मैं आंखें खोलकर भी नहीं कर पाऊंगा? तुम अभी मुझे अपना कमाल दिखाओ और मैं तुम्हें आंखें खोल के वही काम करके दिखाऊंगा। और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो तुम मेरा सिर धड़ से अलग कर देना और यही शर्त तुम पर भी लागू होगी। राजा कृष्णदेव राय अब चिंतित हो उठे, लेकिन फिर तेनालीरामा ने तुरंत एक नौकर को बुलाया और उसके कान में कुछ निर्देश दिए। नौकर वहां से चला गया और कुछ देर में एक कटोरी में लाल मिर्च लेकर आ गया। तेनालीराम ने कटोरी में से एक मुट्ठी मिर्ची ली और अपनी बंद आंखों के ऊपर डाल दी। थोड़ी देर बाद उसने कपड़े से अपना मुंह पोंछा, आंखें खोलकर बोला, चलो अब तुम्हारी बारी है। तुम्हें यही काम अपनी आंखें खोलकर करना है और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें पूरे दरबार के सामने अपनी हार कबूल करनी होगी। जादूगर की अब सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। यह तो नामुमकिन था। अगर वो यह काम आंख खोलकर करता तो वह अंधा हो सकता था। वह यही सोचकर मजबूर हो गया। आगे बढ़कर बोला, मैं हार गया, तुम मेरा सिर धड़ से अलग कर दो। लेकिन तेनालीरामा बहुत विशाल हृदय के थे। वे बोले, मुझे तुम्हारे सिर को धड़ से अलग करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन बस तुम एक वचन दो कि फिर कभी इस तरह से डींगे नहीं हाँकोगे। जादूगर को समझ में आ गया। वो बोला, हाँ बिल्कुल, अब कभी ऐसा नहीं करूँगा। उसने अपना सामान उठाया और महाराज को प्रणाम कर दरबार से बाहर चला गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब हम कोई भी कार्य कुशलता पूर्वक करते हैं तो उस कार्य की सफलता के लिए हमें कभी कोई बात का घमंड नहीं करना चाहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, ठगों से ठगी। काशीपुर नगर में शंकर अपनी विधवा माँ के साथ रहता था। उसका पिता उस इलाके का मशहूर ठग था। उसके कारनामों से काशीपुर के प्राय सभी लोग अवगत थे। एक बार
ठगी के माल के बंटवारे को लेकर उसके 4 साथियों ने, जिनका नाम था लुट्टन, प्यारे, गजानन एवं आनंदी, ने मिलकर उसकी हत्या कर दी एवं वहां से वो फरार हो गए। वे अपना माल बेचकर सुदूर अमरावती में निवास करने लगे थे। शंकर की विधवा माँ अपने पति के हथियारों से बदला नहीं ले सकती थी, इसलिए अपने किशोर पुत्र को ठगी एवं बाजीगरी के अनोखे कारनामों से तालीम करने लगी। शंकर अब 18-19 साल का पूर्ण प्रशिक्षित गबरू जवान बन गया था। वह अपनी माँ से बोला एक दिन, माँ मुझे आज्ञा दो, मैं पिताजी के हथियारों से बदला लेने के लिए शीघ्र प्रस्थान करूंगा। माँ ने उसे चंदन का तिलक लगाया एवं उसकी नजर उतारी। राह में जलपान हेतु मीठे पकवानों की एक गठरी भी उसे थमा दी। माँ का चरण स्पर्श कर शंकर अमरावती नगर के लिए रवाना हो गया। उन दिनों घोड़े हाथी के अलावा कोई दूसरी सवारी तो थी नहीं। शंकर एक घोड़े पर सवार होकर जंगल पहाड़ों से गुजरता हुआ कई दिनों की लंबी यात्रा तय कर वहां पहुंचा। अमरावती पहुंचकर उसने एक सराय में एक कमरा लिया और किसी के भी पूछने पर वो अपने आप को एक व्यापारी बतलाया करता था। लोगों से पूछते पूछते उसे अपने पिता के हत्यारे लुट्टन, प्यारे, गजानन एवं आनंदी का पता लग गया। वे चारों अमरावती नगर में एक साथ निवास कर रहे थे। वे दिन में व्यापारी बनकर व्यापार करते एवं रात में ठगों की तरह अपना रूप बदलकर ठगी किया करते थे। उनके पास पहुंचकर शंकर ने उनके पैर छूते हुए कहा, मामा जी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। ठगों को अपने इस अज्ञात भांजे को देखकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने सम्मिलित स्वर में कहा, हमने तो तुम्हें पहचाना नहीं। तो शंकर ने कहा, आप लोग तो देश छोड़कर इधर आ बसे। मैं आपकी छोटी बहन का लड़का हूँ। मेरा जन्म आप सबों के इधर आने के बाद हुआ, सो मुझे पहचानोगे कैसे? ये सुनते ही लुट्टन, प्यारे वगैरह ठगों ने उसे गले लगा लिया। शंकर अपने साथ एक थैले में 2 बंदरों को लेता गया था। एक बंदर उसने बाहर रस्सी से बांधकर हाथ में पकड़ लिया था, जबकि दूसरे को थैले में ही छुपाए हुए रखा था। ठगों ने पूछा, बांजे ये कैसा बंदर है, इसे क्यों साथ रखे हुए हो? तब शंकर बोला, बड़ा अनमोल बंदर है मामा जी, जहाँ कोई संदेश देना हो तुरंत दे देगा एवं वापस लौट आएगा। ठगों ने कहा, भांजे ये बंदर हमें बेच दो। पहले तो शंकर ना नुकुर करता रहा, फिर मुंह मांगी कीमत में बंदर ठगों को दे दिया। प्यारे ने उस बंदर से कहा, जाकर हमारे घर में कह देना मेहमान आए हैं, उनके लिए बढ़िया खाना बनाकर रखना, हम लोग शाम को घर लौटेंगे। यह कहकर उसने बंदर को छोड़ दिया। वो बंदर भला उनके घर क्यों जाता, वो तो सीधे मुक्त होकर जंगल की ओर भाग गया। कुछ देर बाद शंकर ने ठगों से निगाह बचाकर दूसरा बंदर थैले से निकाल दिया एवं बोला, लो मामा जी तुम्हारा दूत संदेश देकर लौट आया है, इसे पकड़ो। शाम को जब चारों शंकर के साथ घर लौटे तब उन्हें पता चला कि घर पर खाना नहीं बना था। ठगों ने अपनी पत्नियों को खूब फटकारा और कहा कि इस बंदर द्वारा हमने संदेश नहीं भेजा था क्या? पत्नियां बेचारी डरकर बोली, हो सकता है हम सब काम में व्यस्त थी, इसकी बात ना समझ पाई हो, हमें इस बार माफ कर दो। कुछ दिनों के बाद वे चारों शंकर के साथ नदी में मछली मारने के लिए गए। शंकर से एक छोटा सा डंडा निकाल कर कहा, मामा जी यह जादुई डंडा है, यदि किसी कारण में बेहोश हो जाऊं तो मुझे इसे सूंघा देना, होश लौट आएगा। कुछ देर बाद वो बेहोश होने की नाटक कर मूर्छित हो गया। ठग ने उसे काफी हिलाया डुलाया एवं पानी के छींटे मुंह के ऊपर मारे, पर वो तो नाटक किए हुए था, सो उठता कैसे? तब
ठगों ने उसके बताए हुए डंडे को आजमाया। डंडा नाक से लगते ही वो उठकर बैठ गया। अब ठगों ने सोचा, यह तो सबसे कमाल की चीज है। उन्होंने फिर मुंह मांगी कीमत देकर वो डंडा खरीद लिया। इस बार फिर ठगों ने नदी किनारे से दूसरे बंदर को घर पर खाना बनाने का संदेश देकर भेजा। यह दूसरा बंदर भी उनके हाथ से छूटते ही जंगल की ओर भाग गया। शाम को जब वे पांचों घर पहुंचे तब भोजन फिर नहीं मिला उन्हें। इस बार भूखे ठगों ने अपनी पत्नियों की अच्छी खासी ठुकाई की एवं उन्हें मार मार कर बेहोश कर दिया। जब हिलाने डुलाने से वे नहीं जागी तो उन्होंने शंकर से खरीदे गए जादुई डंडे को उनकी नाक से सुंघाया, पर वे तो ठगों की मार से परलोक सिधर चुकी थी, तो वो उठती कैसे। इधर शंकर मौका देखकर वहां से खिसक गया। अब ठगों को पता चला कि शंकर ने उन्हें खूब उल्लू बनाया है। वे उसे ढूंढने लगे। कई दिनों के प्रयास के बाद वो एक दिन शंकर को नदी के किनारे मिल गया। उन सब ने उसे पकड़ लिया एवं उसे एक बोरे में बंद करके नदी में फेंक आए। संयोगवश वो बोरा नदी किनारे जा लगा और एक नाविक ने उसे खोलकर शंकर की जान बचा ली। कुछ दिनों के बाद बाजार में जब शंकर की निगाहें उन चारों ठगों से मिली तो वे भूत भूत कहकर भागने लगे। इस पर शंकर बोला, मामा जी मैं जिंदा हूँ। वह तो जादुई बोरा था, उसमें किसी को बंद कर नदी में डाल दो तब भी वो व्यक्ति डूबेगा नहीं। उन ठगों को उस बोरे के चमत्कार पर अब पूर्ण विश्वास हो गया। फिर भी इस बार उन्होंने उसकी तुरंत परीक्षा करनी चाहिए। शंकर को उसका दाम चुकाकर वे चारों एक साथ उस बोरे में बैठ गए। शंकर ने उसका मुंह बांधकर उसे नदी की तेज धारा में छोड़ दिया। बोरा नदी की तेज धारा में बह गया और चारों ठगों ने जल में समाधि ले ली। इस प्रकार अपने पिता के हत्यारों से बदला लेकर एक मोटी रकम के साथ शंकर काशीपुर लौट आया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चे प्रतिशोध और न्याय के लिए धैर्य, चतुराई और कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। शंकर की कहानी हमें यह सिखाती है कि बुरे कर्मों की सजा अंत में मिलती ही है और सच्चाई की हमेशा जीत होती ही है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, चीकू बंदर और गुलाब का फूल। सुंदरवन में बहुत हरियाली थी। वहाँ चीकू बंदर अपने माँ बाप के साथ रहता था। इकलौता संतान होने के कारण वो बहुत लाड प्यार में पला था, जिसका परिणाम यह हुआ कि वो नकचड़ा और शरारती हो गया। चीकू बंदर सबके घरों में शरारत करते फिरता था। लोग उसके घर शिकायतें लेकर पहुंचते थे। उसके माँ बाप उसकी इस हरकतों से तंग आ चुके थे। दूसरे जानवरों की शिकायत सुनकर वे उसे समझाते, लेकिन चीकू बंदर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। सुंदरवन में भोलू नाम के एक भालू का एक बहुत ही सुंदर बगीचा था। वहाँ तरह तरह के फूल लगे थे। वहाँ चीकू चुपके से उसमें जाता है और फूलों तथा पंथियों को नोचता है और कई पौधों को उखाड़ कर फेंक देता है। जब वो भोलू भालू को आता देखता है तो वो वहीं पेड़ों की झुरघुटों में छिप जाता है। एक दिन की बात है, चीकू अमरूद के पेड़ पर चढ़कर अमरूद तोड़ रहा था। तभी भोलू भालू आ गया और उसे पकड़कर उसके पिताजी के पास ले गया। पिताजी ने उसकी जमकर पिटाई की, लेकिन फिर भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा इसका। कुछ ही दिनों बाद एक दिन फिर से चीकू भोलू से आंख बचाकर बाग में चला गया। एक गुलाब का फूल तोड़कर वो भागने लगा। जल्दी में उसने वो फूल पैंट की जेब में डालकर दीवार पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। तभी उसी बगीचे से उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी।
वो क्षण भर के लिए रुका और पलट कर देखा कि जैसे ही उसे भोलू भालू का ध्यान आया, वो दीवार से कूदकर दूसरी ओर चला गया। पर अब तो उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई पड़ने लगी। वो बच्चा रोता हुआ कह रहा था, मुझे मेरी मम्मी के पास पहुंचा दो, मैं उससे अलग नहीं रह सकता। अब चीकू को समझ में आ गया था कि रोने की आवाज गुलाब के फूल की थी, जिसे वह बाग से तोड़ लाया था। चीकू ने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारा तो काम ही है लोगों के घरों की शोभा बढ़ाना। तुम्हें मैं नहीं तोड़ता तो कोई और तोड़ ले जाता और अपने गुलदस्ते में लगा देता। तब गुलाब के फूल ने कहा, यह सच है कि हमें तोड़ लिया जाता है, लेकिन अभी तो मैं बच्चा हूँ। जब तक मैं छोटा हूँ मुझे कोई नहीं तोड़ता, क्योंकि इस समय मुझे अपनी माँ का प्यार, उसकी ममता चाहिए। यदि इस उम्र में तुम्हें तुम्हारे माँ बाप से अलग कर दिया जाए तो क्या तुम अकेले रह पाओगे? चीकू को गुलाब के फूल की बात समझ में आ गई। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने गुलाब के फूल से कहा, मुझे माफ करो भाई, मुझे नहीं मालूम था कि तुम लोगों में भी जान होती है, तुम भी हमारी तरह कोमल होते हो। चीकू उस फूल को गुलाब के पौधे के पास ले गया। उसे देखकर गुलाब के पौधे खुश हो गए। बोले, कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए हमें। हमारे जीवन का उद्देश्य है दूसरे को सुख पहुंचाना। हम अपनी सुगंध से पूरे संसार को सुगंधित करते हैं। तुम्हें भी अपने कार्य से दूसरों को सुख पहुंचाना चाहिए। चीकू को अपनी भूल का एहसास हो गया। उसने वादा किया कि फिर कभी भी फूलों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी जीव को नुकसान पहुंचाना गलत बात है। हमें दूसरों की भावनाओं को समझकर अपने कार्यों से दूसरों को सुख पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, चिंटू की जादुई पेंसिल। चिंटू एक नटखट और शरारती लड़का था। उसकी पेंटिंग क्लास में हमेशा सबको हंसी आती थी, क्योंकि वो हर बार कुछ न कुछ गड़बड़ कर देता था। एक दिन चिंटू को एक पुरानी स्टेशनरी की दुकान में एक चमचमाती जादुई पेंसिल मिली। पेंसिल पर लिखा था, जो तुम बनाओगे वो असलियत में आ जाएगा। चिंटू ने सोचा, अरे वाह, अब तो मैं दुनिया का सबसे बड़ा चित्रकार बन जाऊंगा। चिंटू ने पेंसिल से सबसे पहले एक चप्पल का चित्र बनाया, लेकिन यह चप्पल जमीन पर नहीं रही बल्कि हवा में उड़ने लगी। चिंटू के पापा कमरे में आए और वो चप्पल उनके सिर पर गिर पड़ी। पापा चौंक गए और बोले, अरे चप्पल उड़ कैसे रही है? चिंटू ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा शायद ये जादुई चप्पल है। पापा को समझ नहीं आया और वो हैरान रह गए। चिंटू हंस हंस कर लोटपोट हो गया। चिंटू को भूख लगी थी एक दिन, तो उसने पेंसिल से बिस्किट का चित्र बनाया। बिस्किट असली हो गई और वो खुश होकर खाने वाला ही था कि तभी एक कुत्ता प्रकट हुआ और बिस्किट को उठाकर भाग गया। चिंटू ने सोचा, ये क्या हुआ? बिस्किट तो मेरे लिए थी। कुत्ता दूर से हंसते हुए भौंकने लगा, मानो कह रहा हो, धन्यवाद चिंटू, स्वादिष्ट बिस्किट के लिए। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन चिंटू की मम्मी ने कहा, चिंटू मुझे एक कप चाय बना दो। लेकिन चिंटू तो आलसी था। उसने पेंसिल से एक चाय का कप बना दिया। कप अचानक उबलने लगा और चाय हर तरफ फैल गई। तभी चिंटू की मम्मी ने उसे डांटते हुए कहा, अरे ये क्या हो रहा है? चिंटू ने झट से कहा, मम्मी यह तो जादुई चाय है जो खुद ही तैयार हो जाती है। इस पर मम्मी नाराज होकर बोली, चिंटू मुझे तुम्हारी यही बात अच्छी नहीं दिखती। हर वक्त शरारत करते हो और ना जादू का डाल देते हो। अगले दिन चिंटू अपनी जादुई पेंसिल स्कूल ले गया। उसकी दोस्त पिंकी ने कहा, चिंटू मेरे लिए एक सुंदर तितली बना दो। चिंटू ने फटाफट तितली का चित्र बनाया, लेकिन
तितली असली हो गई और सारे क्लासरूम में हंगामा मच गया, क्योंकि सारे बच्चे उस तितली को पकड़ने में लगे थे। जब टीचर ने ये सब देखा तो टीचर ने उसे बहुत गुस्सा किया और कहा, ये सब क्या हो रहा है। इस पर चिंटू ने मासूमियत से कहा, टीचर जी, ये तो तितली ने खुद ही शरारत कर दी। टीचर ने चिंटू को पेंसिल देखी और समझ गई कि ये साधारण पेंसिल नहीं है। उन्होंने चिंटू से वो पेंसिल ली और कहा, चिंटू, इस जादुई पेंसिल का इस्तेमाल तुमने शरारत करने के लिए किया है, इसलिए तुम्हारे सारे कामों में गड़बड़ हो रही है। अगर तुम इसका इस्तेमाल किसी अच्छे काम के लिए करोगे तो तुम्हारे सब काम अच्छे होंगे। ये बात चिंटू को समझ में आ गई। चिंटू को ये बात समझ में आ गई, इसलिए उसने अपनी टीचर से माफी मांगी और चिंटू ने सोचा कि अब वो अपनी जादुई पेंसिल से कुछ अच्छा बनाएगा। उसने एक सुंदर पेड़ का चित्र बनाया और पेड़ असली हो गया। उस पेड़ पर कई रंग बिरंगी चिड़ियां का आकार बैठ गई। बच्चों ने तालियां बजाई और चिंटू को कहा, तुमने इस बार बहुत अच्छा काम किया है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जादू का इस्तेमाल सिर्फ शरारत करने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की मदद के लिए और खुशी लाने के लिए भी किया जा सकता है। अब चिंटू अपनी जादुई पेंसिल से मजेदार और सुंदर चित्र बनाता, जिससे सभी खुश हो जाते। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।